औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज हमारी 5वीं क्लास है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये पहला मौका है कि एक दिन पहले छोड़ के होती थी, आज अगले दिन क्लास हो रही है। आने वाले दिनों में भी शायद कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा। वो सर से बात हो रही थी। कल या परसों ही बात कर रहे थे कि जो शहरों में रहने वाले हैं या छोटे फ्लैट्स में या यूं समझ लीजिए क्यारियों वाले नहीं, बल्कि सिर्फ ग्रो बैग्स वाले, गमलों वाले, और जो घर में थोड़ी बहुत किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, उसका तरीकाकार बताएं। तो आज सारा सबक उसी के बारे में है, यानी गमलों, बाल्टियों, क्रेट्स, ग्रो बैग्स और घर के पुराने बर्तनों में सब्जियां कैसे उगाएं। इसके बारे में थोड़ी बहुत बात पहले हो चुकी है, लेकिन आज इंशाल्लाह इस पर तफसील से हम बात करेंगे, और हर वो तफसील छोटी मोटी जो चीज़ें इंशाल्लाह उनका हम जिक्र करेंगे कि कैसे आसानी से घर में तमाम लोग और बिलखसूस खवातीन गमलों में या ग्रो बैग में या पॉट्स में किचन गार्डनिंग कर सकते हैं। आज का सबक पाकिस्तान के तमाम शहरियों और बिलखसूस उन शहरियों के लिए है, बहुत ही अहम और मुफीद है, क्योंकि गांव में रहने वालों के लिए जगह का कम मसला होता है, जब बल्कि बिल्कुल नहीं होता उनके पास, अल्हम्दुलिल्लाह खेतों में, घर के आसपास कहीं ना कहीं। शहरों में भी ज्यादा लोगों के पास होता है, लेकिन चले बड़े शहरों में कुछ मिसाइल, जैसे कराची में फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं, तो या ऐसे इलाकों में जहाँ पे जमीन जो है ना वो ऐसी नहीं है कि उस पर अच्छी तरह गार्डनिंग कर सके किचन गार्डनिंग के वाले से, उनके लिए फिर घर में ये चीज़ें क्रेट्स वगैरह में, ग्रो बैग में और पॉट्स में कैसे हम करते हैं। जो फ्लैट्स या छोटे घरों में रहते हैं लेकिन उनको किचन गार्डनिंग का बहुत शौक होता है, इस सिलसिले में आज हम हर चीज़ के बारे में तफसील से बात करेंगे। सबक ज़रा लंबा हो जाए तो काले ना पै जाए। काले का मतलब है कि वो परेशान नहीं होना। जब कुछ लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 4 इसबाग इससे पहले हो गए हैं, आज 5वां है, आपने अब तक क्या सिखाया है? तो ऐ अल्लाह के बंदों और बंदियों, कोई भी काम करने से पहले करने ये बल्कि काम करने के लिए उसकी प्लानिंग और तैयारी पहले होती है। हम आपको इसी तैयारी के लिए तैयार कर रहे हैं, उसी तैयारी में से गुजार रहे हैं। घर में सब्जियां लगाने के लिए जरूरी लवाजमात चाहिए होते हैं। क्या कोई फौजी बगैर साजो सामान और हथियारों के मैदान जंग में कामयाबी हासिल कर सकता है? या कोई खिलाड़ी अच्छी तैयारी के बगैर कोई खेल जीत सकता है? अभी हाल ही में क्रिकेट आपके सामने सारी उसकी सूरत हाल है। तो पहले से इसकी पूरी प्रैक्टिस की गई, मशक की गई, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कामयाब हो रहा है। तो इसके बगैर कतई ऐसे नहीं हो सकता कि बगैर तैयारी के आप इस मैदान में उतरे। जमीन की तैयारी और बुनियादी मालूमात इस काम के लिए बहुत जरूरी है। हर चीज के लिए पहले जरूरी इंतजाम होते हैं। आप किचन गार्डनिंग करने जा रहे हैं, ये बड़ा सब्र आजमा काम है। रेडी यानी बेबाद और बगैर तैयारी के जमीन और मिट्टी पर आप कोई भी बीज फेंक देंगे तो वो शायद उग तो जाए, पहली बात उगेगा नहीं, लेकिन अगर उग भी जाए तो वो बराबर साबित नहीं होगा, यानी उसमें फ्रूटिंग नहीं होगी। और जब आपको मेहनत के बाद फल सब्जियां ही ना मिली तो क्या फायदा इतनी नसपज का, या इतनी दौड़ भाग करेंगे तो अगर उसका आपको रिजल्ट ना मिला तो फिर कोई फायदा नहीं। मेरी दुआ और कोशिश है कि आप सब गार्डनर इस बार अपने घर की देसी सब्जियां खाएं और सेहतमंद और सुखी नजर आए इंशाल्लाह। किचन गार्डनिंग कोर्स के हवाले से मेरा खास मकसद यही है कि आपको कुछ ना कुछ फायदा हो जाए, और मैं अपना बहुत सा जो वक्त तहकीक करने, पोस्ट या असबाक तैयार करने और आपके सवाल के दुरुस्त जवाब देने में सर्व कर रहा हूँ, कि किसी के दिल में ये ना हो कि हमें कोई बताने वाला नहीं। आप सब जहां जहां हैं आफियत को सलामती से रहें, खुश रहें, खुशियां बांटें इंशाल्लाह। गमलों या पॉट्स की इकसाम और सब्जियां उगाने की दीगर अशिया, ये भी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनमें हम सब्जियां उगा सकते हैं? उनमें मिट्टी के गमले, सिरामिक पॉट्स, कंक्रीट के गमले, फलों के क्रेट, सब्जियों की खाली पेटियां,
लकड़ी की और प्लास्टिक की दोनों। टोकरियां, घर के फालतू टब, जग, डूंगे, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के गमले, पॉलीथीन बैग्स, ग्रो बैग्स, पीवीसी पाइप, ऑयल की खाली कैंस, टिन पैक्स, लोहे के कंटेनर्स, जूस के डब्बे, नायलॉन के थैले, मोटे कपड़े के थैले, पुरानी जीन्स, पैंट्स और शर्ट्स, फाइबर ग्लास के बने गमले, थर्मोकोल शीट्स, लकड़ी के बॉक्स, हैंगिंग पॉट्स और हैंगिंग पॉकेट्स, घी और ऑयल वगैरह के डिब्बे और बाल्टियां, सीमेंट के गमले, प्लास्टर ऑफ पेरिस के पॉट्स, पुराने छोटे बड़े टायर, घर के टूटे हुए और नकारा बर्तन, टाट की बोरियां, खाद और चीनी के बोरे और अलगर्ज हर वो चीज, ये इसमें कोई चीज रह गई हो तो अपने पास से ऐड कर लीजिएगा। कोशिश मेरी ये थी कि कोई चीज रह ना जाए। हर वो चीज जिसे आप बेहतर समझे, इसमें मिट्टी डालकर किचन गार्डनिंग कर सकते हैं इंशाल्लाह। और हर वो कंटेनर जिसकी गहराई 6 से 8-10 इंच हो, उसको छत, खिड़की, बालकनी या सेहन में सब्जी उगाने के लिए बतौर गमला इस्तेमाल किया जा सकता है इंशाल्लाह। दिल छोटा नहीं करना, यानी जिनके पास जगह नहीं है, या वो ये ना सोचे कि हमारे पास जगह नहीं है तो पता नहीं हम कुछ कर नहीं सकते। जिनके पास मोटरसाइकिल या कार ना हो, वो अपनी बाइसिकल को ही सोनी गड्डी समझते हैं। आपका घर छोटा है तो भी आप दिल छोटा नहीं करें प्लीज, आपने दिल छोटा नहीं करना। रब रब ने सर अपने के लिए छत तो दी हुई है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना स्वाद और फायदा जमीन में सब्जियां लगाने वाले लेते हैं या लेंगे, आप अपने घर की छत या बालकनी या टेरेस पर थोड़ी सी ज्यादा मेहनत जो करके बहुत फ्रेश वेजिटेबल्स हासिल कर सकते हैं। कैसे? आइए मरहरा मरहरावार देखते हैं, तरतीब से सारी चीजें इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। गमलों का इंतखाब सबसे पहले, जब आप घर में ऑर्गेनिक सब्जियां लगानी और उगानी है, आप इस काम को शुरू करते हैं, तो आपको ऐसे गमले या पॉट्स चाहिए जिनकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई 6 इंच से कम ना हो। यानी सब्जियां लगाने के लिए इससे छोटे ना लें। 10 से 12 इंच के गमले या तैयारशुदा प्लास्टिक, लोहे या पत्थर की क्यारियां और दीगर घरेलू नकारा चीजें सब्जियों की काश्त के लिए मौजूद और बेहतरीन समझे जाते हैं। छत के ऊपर पॉलीथीन प्लास्टिक, छतों पर डालने वाला शापर समझ ले, जो पॉलीथीन शीट होता है, बिछाकर ईंटों या टाइलों की क्यारी बनाकर भी सब्जियां बहुत अच्छी उगाई जा सकती है। लास्ट टाइम भी थोड़ी सी इसके बारे में बात हुई थी कि सबसे सस्ता जो मीडियम है वो ईंटों और सीमेंट का ही है। रेत और सीमेंट मिला के अच्छी सी क्यारी तैयार करना, ये एक ही बार मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद बस मिट्टी में कुछ गोबर या कंपोस्ट वगैरह मिक्स करते जाए हर बार, तो इंशाल्लाह ये एक अच्छी क्यारी भी तैयार हो जाती है। इसमें अगर 10, 12, 14 इंच की गहराई रख ले तो फिर अच्छी ग्रोथ होती है इंशाल्लाह। एलोवेरा तो माशाल्लाह खूब, हाँ जी, टाइलों वगैरह की क्यारी बनाकर सब्जियां बहुत अच्छी। मैंने अपने घर की छत पर टायरों में एलोवेरा और गोभी लगाई हुई है। एलोवेरा तो माशाल्लाह खूब बढ़ फूल रहा है। गोभी अभी इब्तदाई मराहल में है, लेकिन सीमेंट के गमलों और क्यारियों में अल्हम्दुलिल्लाह मूलियां, शलजम, पालक, धनिया, मेथी, साग और गाजरें वगैरह उगना शुरू हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। मट्टी या कंपोस्ट, आपने गमले ले लिए, अब इनमें अच्छी सी मट्टी, कंपोस्ट या कोकोपीट डालिए। बेहतर है आप जखेज खेतों की मट्टी या भल मट्टी 70%, रेत 20%, गोबर या कंपोस्ट 10% लेकर इनको गमलों में डालने से पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब गमलों को ऊपर से 1-1 इंच छोड़ के मट्टी भर दें, यानी फिल कर दें। लेकिन याद रहे कि मट्टी को ज्यादा दबाना नहीं है। पंजाबी कहते हैं पोली पोली रखनी मिट्टी, ऊपर से ज्यादा अपने हाथ से दबाना नहीं है, किसी चीज से दबाना नहीं है। मट्टी ज्यादा दबाने नहीं उगेंगे। पोली जमीन में अच्छी जर्मिनेशन होती है। जो नरम जमीन होती है वो पौधों की अफजाइश के लिए। हवा, पानी, रोशनी और धूप ये बुनियादी अनासर है। सब्जी कमरे के अंदर नहीं लगाई जा सकती। कुछ लोग धूप चाहिए या कमरे के अंदर लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। सब्जियां और जो बड़े पौधे हैं वो हम धूप में ही लगा और उगा सकते हैं। इनके लिए मुनासिब हवा, पानी, धूप और रोशनी अशद जरूरी होती है। अपने घर का वो पोर्शन मुंतखब करें यहाँ दिन में कम से कम 3 से 4 घंटे, या सर्दियों में फुल डे धूप आती हो, या कम से कम 3 से 4 घंटे तो आनी चाहिए धूप आती और रहती हो। सर्दियों में वैसे भी इंसानों की तरह पौधों को ज्यादा धूप चाहिए होती है। बीज कैसे लगाएं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत अहम इश्यू है कि बीज लगाने का जो मामला है, उसी से
हमारी जो आगाज होता है बीजों की ग्रोथ का या जर्मिनेशन का, गमलों में लगाए गए बीज अमूमन मिट्टी के नीचे दब जाने से ग्रो नहीं करते, उगते नहीं। इसका बेहतरीन हल ये है कि मिट्टी को पहले अच्छी तरह पानी से गीला कर लें, यानी फुल पानी दे दें, एक बार पूरी मिट्टी गीली हो जाए या पूरी मिट्टी पानी में डूब जाए। आधे घंटे बाद पानी अच्छी तरह नीचे चले जाने के बाद कम से कम 2-2 इंच 12 इंच के गमले में 6 से 8 बीज, ये हिसाब के फासले पर बीज आराम से ऊपर रख दें और बीजों के ऊपर कंपोस्ट बारीक मिट्टी की हल्की सी तय बिछा दें कि तमाम बीज नीचे छुप जाए। इनको अच्छे दबा नहीं है, पानी देने से जितनी नीचे हो जाएगी उतना आप दोबारा वो मिट्टी ऊपर थोड़ी सी डाल देंगे खुश्क वाली को, क्योंकि मिट्टी गीली हुई होगी तो वो फौरन ऊपर वाली भी गीली हो जाएगी। थोड़ा सा हल्का सा पानी का उसमें शामिल कर ले और उसके ऊपर फिर बीज आपने डालने हैं और फिर हल्की सी ऊपर टैप छा देनी है कि बीज छुप जाए, सिर्फ उनको यानी दबाना नहीं है आपने या उनके ऊपर किसी चीज से प्रेस नहीं करना प्लीज। अभी काम खत्म नहीं हुआ बल्कि अभी शुरू हुआ है। बीज लगाने के बाद आपने आराम से बैठ नहीं जाना, रोजाना पॉट्स और गमलों का बगौर मुशाहदा करें। बीजों से नन्ही कौंपलें निकलते देखना बहुत अच्छा तजर्बा है। रब सोने की कुदरत का नजारा हमारे अंदर एहसास तशक्कुर पैदा करता है। दूसरे दिन अगर आपको लगे कि ऊपरी मिट्टी की तह जरा खुश्क हो गई है तो शावर से थोड़ा सा पानी दे दें कि मिट्टी नम हो जाए। जी हाँ, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सटेज है साहब। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मिट्टी है इसमें बहुत जरखेजी है, बहुत जर्मिनेशन के हवाले से तमाम खूबियाँ खुशियात इसमें पाई जाती है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये नहीं कि काम खत्म हो गया। तमाम बीजों के सेपल्स, जो पहली पहली पत्तियां होती हैं उनको सेपल्स बोलते हैं। और कुछ लोग यहाँ पे पॉइंट नोट कर लें कि कहते हैं जी ये मैंने बीज लगाए थे, ये पौधे निकलना शुरू हो गए, तो वो सेपल्स निकलती है। और अमूमन 95% पौधों की सेपल्स एक जैसी होती है, पेटल्स इनके ऊपर निकलती हैं। तो जब तक 5-6 पत्तियां नहीं निकलती किसी पौधे की पहचान तकरीबन नामुमकिन है। इसलिए जब अगर आपको बीज लगाते हैं या विकास करते हैं तो उनको थोड़ा बड़े होने दिया करें, फिर पहचान पूछा करें। या 1-2 बार इंशाल्लाह आप लगाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये टमाटर के पौधे कैसे होते हैं, मिर्च के पौधे कैसे होते हैं। तकरीबन हर एक के पत्ते अल्लाह ताला की देखे बहुत बड़ी कुदरत है, कुदरत की निशानियों में से एक है कि किसी पौधे के पत्ते आपस में नहीं मिलते, उनका रंग आपस में नहीं मिलता, उनकी जो फूलों पत्तियां हैं उनकी बनावट, ये हम यानी सोच भी नहीं सकते अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत माशाल्लाह चीजें बनाई है। सेपल जब 1 इंच तक जमीन से बाहर आ जाए तब तक आपने शावर से ही या गिलास में पानी डालकर बहुत आहिस्ता से उनको पानी देना है। जिस दिन जोश में आके आपने या घर के किसी शौके बंदे ने पाइप से जरा जोर से फुहारा मार दिया, सारी कीती करते थे पानी फिर जाना, यानी वो सारी आपकी मेहनत जाया हो सकती है। नन्हे पौधे भी जानदार हैं और प्यारे बच्चों की तरह होते हैं, इनसे बहुत प्यार करें, इनकी बहुत चंगी और बेस्ट केयर करेंगे तो इंशाल्लाह आप देसी और ऑर्गेनिक सब्जियां करके खा सकते हैं और उनसे लुत्फानंदोज हो सकते हैं इंशाल्लाह। सारा कुछ कर लिया है, इन गमलों में लगाना क्या है। सर्दियों की तकरीबन तमाम सब्जियां गमलों और पॉट्स में लगाई जा सकती हैं और इंशाल्लाह 10-20 गमलों में इतनी वेजिटेबल्स ग्रो कर जाएंगी कि घर की दाल रोटी हो सब्जी रोटी चलती रहेगी। पूरा सीजन आपने अपने देसी गार्डनिंग ग्रुप में अपने किचन गार्डनिंग की अपडेट्स, तजर्बात और मुशाहदात लगाते और बताते रहना है। जहां भी जरा मसला आया आपको फौरी तौर पर गाइड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। अपनियां मूलियां गोगलू गाजरा भावे तुसी सानू ना खवाइयो। बीज उगने के बाद सबसे ज्यादा एहतियात पानी और दूध की है। सर्दी के महीनों में गमलों को बर्फ, कोहर और कोहरे से बचाना भी बहुत जरूरी होता है। इस बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जब कुछ इलाकों में जब बर्फबारी शुरू हो जाती है या पंजाब में भी कोहरा पड़ता है दिसंबर जनवरी में, तो तब हमें उनको पौधों को ऊपर से कवर करना पड़ता है ताकि वो पौधे मुरझाए ना या वो सर्दी से नुकसान ना हो, वरना पौधे सर्दी की वजह से खराब हो जाते हैं अगर उनको कवर ना किया जाए। अल्लाह अल्लाह के खैर सल्ला माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, सब्जियां उग गई हैं। जरा देखें अपने गार्डन में, झाती मारे, जरा गौर से देखें। इंशाल्लाह थोड़े ही दिनों बाद आपने मुझे मैसेज या कॉल करनी है कि सर जी आपकी रहनुमाई और हमारी मेहनत रंग ले आई है। जैसे जैसे आपकी सब्जियां फूल और फल देती जाएंगी
मैं फूल कर कुपा होता जाऊंगा, क्योंकि मुझे दूसरों की खुशियां और कामयाबियां बहुत खुशियां और सुकून देती हैं। इंशाल्लाह सारे बीज ग्रो कर गए हैं, अल्लाह अल्लाह के खैर सल्ला। लेकिन अगर कुछ बीजों की जर्मिनेशन नहीं हुई, तब भी आपकी डिसक्वालिफिकेशन नहीं हुई, आप कामयाब ही कामयाब है इंशाल्लाह। याद रखें, जो चीज आपकी किस्मत में है वही आपके पास आएगी और आपके पेट में जाएगी। जो मुकद्दर में है ही नहीं, उसको आपके पास आना भी नहीं चाहिए। रब सोना तो अनु भागा वाला करे, भागा वाला यानी अच्छी किस्मत वाला करे। आमीन सुम्मा आमीन। लें जी, सवालों जो आपका सिलसिला शुरू हो गया। आज का जो पॉट्स में सब्जियां उगाने का सिलसिला था, वो आपको उसके बारे में मुकम्मल तफसीलात से आगाह कर दिया गया है। तो आप आज के सबक के बारे में और जो इससे पहले इसबाक हमारे हो चुके हैं, उनके बारे में आप सवालात पूछ सकते हैं। शुरू हो जाएंगे। ये 47 पार्टिसिपेंट्स हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि अब इस टाइम पर क्लास हुआ करी। आज सर ने कोई जाना था, 8 बजे काम था कहीं जरूरी, तो इसलिए पहले क्लास आज हो रही है। नेक्स्ट अगर कोई ऐसी टाइमिंग चेंज हुई तो बताएंगे, वरना 8 बजे का टाइम इंशाल्लाह। सर बड़े गमले में शलजम लगा सकते हैं? 6 इंच के गमले में शलजम लगा सकते हैं। 6 इंच गहरा गमला है, 8-9 इंच है, इतना उसमें आराम से आप शलजम, चुकंदर, लाल मूली। हाँ, जो लंबी मूली व्हाइट वाली है उसके लिए आपको 1 फुट गहरा गमला लेना चाहिए, 12-14 इंच होना चाहिए। सर क्या बोरिंग का पानी में किचन गार्डनिंग कर सकते हैं? जी, बोरिंग का पानी जिसको आप मोटर का या पंप का पानी कहते हैं, तो बोरिंग का पानी इसमें इंशाल्लाह कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जिन इलाकों में धूप ज्यादा आती है वो क्या करें? सर्दियों की धूप जितनी ज्यादा भी हो जाए या मसला, यानी आप समझ रही है कि वो मसला कर देगा, ऐसी बात नहीं है। तो सर्दियों की धूप कोई पौधों को नुकसान नहीं देती। धूप जितनी मर्जी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन सर्दी से बचाना है। जब बहुत ज्यादा इंटीरियर सेंट के इलाकों में भी जी कोई मसला नहीं है। ये जो पौधे हैं ये मौसम की सर्दियों को बर्दाश्त करने वाले होते हैं। तो बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी से हमें इनको बचाना चाहिए, वरना नॉर्मल यानी 15 से 25 के दरमियान जो दर्जा हरारत है, डिग्री सेंटीग्रेड, इनमें कोई नुकसान इंशाल्लाह नहीं होता। सर इस टाइम क्लास अटेंड करना काफी मुश्किल है। अकेडमी पढ़ाती हूँ, आज जल्दी फारिग या फिर भी 10 मिनट गुजर, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड भी इसकी इंशाल्लाह वीडियो मिल जाएगी। असल में आज कुछ जरूरी काम था, इसलिए थोड़ा सा पहले आपको बुलाया गया। मिट्टी गीली करके जब बीज लगा देंगे और ऊपर से दोबारा पानी देना नहीं, दोबारा पानी नहीं देना। ऊपर से आप वो मिट्टी जो थोड़ी थोड़ी आप खुश्क वाली मिट्टी डालेंगे और यानी इसको कवर कर देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही वो गीली हो जाएगी, क्योंकि नीचे सारी नम है मिट्टी। शुक्रिया सर जी, पता नहीं किस बात का शुक्रिया अदा किया। चलिए, जिसका भी शुक्रिया किया आपका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जी। सर कुछ लोग कहते हैं कि पानी धूप में नहीं देना चाहिए। जी, ये हमने शुरू में बात की थी। सुबह सुबह पानी दे तो ज्यादा अच्छी बात है, या शाम को दे ले। लेकिन शाम को भी मगरब से पहले पहले, मगरब के बाद अमूमन लोगों का ख्याल है कि पौधे भी आराम करते हैं या सो रहे होते हैं, तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। पौधों को कवर किससे करना है? पॉलीथीन शीट जो होती है, शापर जिसको बोलते हैं, छत के ऊपर डालने वाला, वो चौड़ा और लंबा अपने हिसाब से आप मिकदार से ले सकते हैं। तो उसमें उससे आप कवर कर सकते हैं। अगर वो ना मिले तो कोई जो मोटा कपड़ा है घर में पुराना, उससे भी कवर कर सकते हैं। लेकिन दिन में फिर हमें उसको धूप लगवाने के लिए या हवा के लिए उतारना पड़ेगा। बिल्कुल जब बंद कर देंगे वो पौधों के अच्छा नहीं होता। प्लीज, ये 33 का क्या मतलब है? सर पौधों को किस चीज से कवर करना है? जी बता दिया है, पॉलिथीन। पॉलिथीन शीट बेहतरीन होती है ताकि रोशनी तो कम से कम अंदर जाए। सर ग्रो बैग्स कहाँ से लें? किसी भी बड़ी नर्सरी से मिल जाते हैं। अगर ना मिले तो ऑनलाइन देसी हट्टी से आप हमसे ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। ग्रो बैग जो है ना, वो 2 गैलन, 3 गैलन, 5 गैलन, 7 गैलन, 15 गैलन, 20 गैलन, 10 गैलन, ये सारे इनकी गैलन जो है ना, इनकी मिट्टी की मिकदार के हिसाब से यानी इनकी फरमाइश की गई होती है। धूप डायरेक्ट ना हो लेकर रोशनी 7-8 घंटे मिले तो ठीक रहेगा। नहीं, धूप लगना यानी सूरज की जो तपश है या डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं सूरज की रेस, वो जरूरी है प्लीज। कम से कम 1-2 घंटे तो डायरेक्ट धूप लग रही, उसके बाद रोशनी हो तो फिर गुजारा हो सकता है। 15 इंच के गमले में मिट्टी तैयार करते वक्त एप्सम सॉल्ट और नीम खली पाउडर कितनी मिकदार डालें? तकरीबन आप अगर मैं इसको एक मुट्ठी के बराबर समझ लें,
तो तकरीबन इतना आप डाल सकते हैं। नीम खली और जो एप्सम सॉल्ट है इससे कम डालें, आधा, यानी यूं समझ लें कि अगर नीम खली पाउडर आपने बहुत ब्रेक किया हुआ है तो वो 5 चम्मच 15 इंच का गमला अगर है इतना गहरा है, और 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट, बस इतना आपने इसको अच्छी तरह पहले मिट्टी में बाहर ही पहले मिक्स कर लेना, उसके बाद मिट्टी गमले में डाल दी। सर गाजर क्यारी में कितने फासले पर लगाएं? गाजर मोटी होने के लिए 3-4 इंच के फासले पे बीज हूँ, 2 इंच के फासले पे तब भी लग जाए लेकिन मोटी नहीं होगी। अमूमन 3 से 4 इंच के फासले पे बीज होने चाहिए, तो फिर वो गाजर की मोटाई या उसका साइज अच्छा खाने के लायक हो जाता है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर मनी प्लांट के बारे में भी गाइड करें। मनी प्लांट सब्जी तो नहीं है, इसको कौन सा पकान खाना है, उनको क्या ज्यादा धूप में रखना चाहिए? मनी प्लांट इंडोर भी है आउटडोर भी है, दोनों तरह हो जाता है, लेकिन इसकी अलग से केयर है। आप इनबॉक्स पूछ सकते हैं कोई इसके बारे में जो भी है। नॉर्मल अमूमन आप बाहर धूप में अच्छा करके सर्दियों में तो इंशाल्लाह अच्छे ग्रो करता जाएगा। सर आज क्लास जल्दी शुरू हो गई है तो टाइम क्लास लेना मुश्किल हो रहा है, कोई बात नहीं, कभी कभी थोड़ी सी मुश्किल बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो उनको मसाइल और थोड़ी सी मुश्किल आती हैं, ये यानी एक तरह का जिंदगी का हिस्सा है या स्टूडेंट लाइफ का ये हिस्सा है। अगर आसानियां ही आसानियां हो तो फिर मुश्किल का कैसे पता चलेगा। एक सीजन के लिए घर के इस्तेमाल के लिए मटर कितने गमलों में लगाएं? 5 गमलों में अगर तकरीबन आप हर गमले में 5 पौधे लगा रहे हैं तो 25 पौधे आपके पास हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह उससे इतनी फलियां बन जाएंगी कि आप पूरा सीजन अपने घर में वो जो मटर है वो आराम से लगा सकते हैं। अगर क्यारी है तो क्यारी में लगाएं, वो ज्यादा अच्छी बात है, थोड़ी सी रेज्ड बेड बना के। सर ये भल मट्टी गोबर और रेत को छानने के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम उसमें पानी डाल देते हैं तो सारी चीजें मिक्स हो जाती है अच्छी तरह इंशाल्लाह। दूसरा तीसरा पॉइंट मिस हो गया, प्लीज दिखा दें। इनके नोट्स मिल जाएंगी और वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी, प्लीज परेशान ना हो। सर इफ वी कट डाउन कोरिएंडर लीव्स वुड इट ग्रो अगेन? जी धनिया पुदीना पालक इनकी अल्लाह ताला ने ऐसी खूबियां और खसीते हैं कि आप बैरूनी पत्ते काटते जाए, अंदर वाली कॉम्पल नहीं काटनी, बाहर वाले पत्ते जितनी आपको जरूरत है काट के इस्तेमाल करते जाए, दोबारा ये नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और तकरीबन 2 से 4 दिन 5 दिन हफ्ते के अंदर अंदर दोबारा ये पूरा पौधा बन जाता है, फिर उसको काटते फिर बन जाएगा, पूरा सीजन इंशाल्लाह जैसे चलता रहता है। चेंज के गमले की मिट्टी जल्दी सूख जाती है तो क्या 2 मरतबा पानी दिया जा सकता है? जी देख लें, अगर तो जरूरत है दिन में 2 बार पानी देने की जरूरत है तो दे सकते हैं, लेकिन पानी गमले में खड़ा नहीं होना चाहिए। इतना पानी दें कि वो आराम से सीपेज हो जाए, पानी नीचे चला जाए, या यूं कह लें कि पानी सिर्फ नम मिट्टी नम हो, इतना पानी दे दें, मिट्टी खुश्क नहीं रहनी चाहिए। सब्ज मटर लगा दिए थे, वो उग रहे हैं, केयर बता दें। सब्ज मटर खुश्क वाले बीज लगाए क्या आपने? सब्ज जो ताज़ा बीज लगाए वो लगाए, ये उम्मे हुसैन साहब। अगर तो आपने वो पुराने वाले बीज यानी खुश्क वाले लगाए थे तो उग रहे हैं, बस उनकी केयर यही है कि नॉर्मल पानी देते रहे, और उनकी बेलों को रस्सी से या किसी डोरी से ऊपर आपने लेके जाना है, तो वो अच्छी तरह फिर उनके साथ चमटते चिमटते जाएंगे, तो उनके फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग होगी इंशाल्लाह। सर मैं लेट हो गई थी, मुझे क्लास का इल्म ना था, कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डेड वीडियो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। सर तमाम पौधों को कवर करना जरूरी है सभी से? नहीं, तब तमाम तो जरूरी नहीं होता, कुछ सब्जियां बड़ी सख्त जान होती हैं जैसे मूली शलजम गाजर, इनको कवर करना जरूरी है क्योंकि इनके फल नीचे होता है, सब्जियां नीचे होती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बड़ी नाजुक सी सब्जियां होती हैं, उनको कवर करना जरूरी होता है। तो जब आप सारी सब्जियां लगा लेंगे तो आप उनकी तस्वीरें दिखा के मुझे पूछ सकते हैं। अमूमन ज्यादातर सख्त जानी होती है सर्दियों में, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा बहुत इनकी एहतियात करनी चाहिए ताकि खराब हो, इतनी मेहनत की होती है तो मेहनत खराब ना हो जाए। सर आज की क्लास बहुत इंफॉर्मेटिव है, जजाकल्ला जी। इंशाल्लाह आज की क्लास जो है ये फ्लैट्स में रहने वालों के लिए खुशी तौर पे ये लेसन तैयार किया गया था। तो जो बिलखसूस कराची शहर में हमारे बहन भाई रहते हैं या बड़े शहरों में जहाँ पे जगह की कमी है या उनके पास क्यारियां नहीं है, प्लॉट्स नहीं है, लॉन नहीं है बड़े बड़े, तो वो दिल छोटा ना करें। इंशाल्लाह उन वो भी अपने घर में किचन गार्डनिंग ऑर्गेनिक तरीका से कर सकते हैं इंशाल्लाह। सर पॉट्स में केलियां और मंडेर कैसे बनाए? पॉट्स में नहीं बनाना, पॉट्स का तरीका मैंने आपको बता दिया, वो तो हमने क्यारी का बनाया था ना। पॉट्स के ऊपर मिट्टी हमवार करके ऊपर बीज लगा देने और हल्की मिट्टी की तह बिछा देनी है बस, पहले मिट्टी गीली करके। इनमें वो मंडेरें या केलियां नहीं बना सकते, ना बनाते ही, ना बनाने का फायदा ही होगा। हमारा जमीनी पानी बहुत कड़वा है और बाकी इस्तेमाल के लिए हम वाटर सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं, क्या हमारी क्यारी में सब्जियां हो सकती है? इसको कौन सा पानी? वाटर सप्लाई का जो मीठा वाला पानी आप खुद इस्तेमाल करते हैं वो वाला नहीं, जो कड़वा पानी है उससे सब्जियां ग्रो नहीं करेंगी बल्कि खराब हो जाएंगे बीज। प्लास्टिक के शापर और दूध के खाली डब्बों को कैसे इस्तेमाल करें?
प्लास्टिक के शापर में मिट्टी डाल के साइडों पे स्वाग करके, इसी तरह जो दूध के खाली डब्बे हैं या जूस के खाली डब्बे हैं उनको भी साइडों में थोड़ा थोड़ा स्वाग कर लें, उनमें मिट्टी डालें। जो मेज़ा हमने आपको तैयार करवाया था शुरू में, तो उनमें भी आप धनिया पुदीना या छोटे पौधे जो है वो लगा सकते हैं इंशाल्लाह। मेथी लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं, साग लगा सकते हैं। गोबर और कंपोस्ट में से ज्यादा बेहतर कौन सी है, या फिर इनका इस्तेमाल का दुरानिया मुख्तलिफ औकात में क्या है? दोनों चीजें ठीक है। अवेलेबल होने की बात है, अवेलेबिलिटी अगर आपके पास गोबर आसानी से मिल जाती है खुश्क वाली, तो वो इस्तेमाल कर लिया करें। कंपोस्ट या वो शहरी लोगों के लिए ज्यादा आसानी से नर्सरी से या ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, लेकिन गाँव के देहात के या जो मुजाफात के लोग हैं, कस्बों के लोग हैं, उनके लिए गोबर को ढूंढना पाना आसान है, क्योंकि वहाँ पे भैंसें वगैरह होती हैं या जानवरों का, यानी जानवरों के पास वो आसानी से ले सकते हैं। पौधों को उगाने के बाद क्या रोजाना पानी देना चाहिए, ये बात कई बार हम कर चुके हैं। इस बारे में बस इतना ध्यान में रहे कि मिट्टी खुश्क ना हो, बस इतना पानी आपने देना है। बेशक एक बार देना पड़े, 2 बार देना पड़े या तीसरे दिन देना पड़े, लेकिन मिट्टी खुश्क नहीं होनी चाहिए। सर गमले में हमने बैंगन, गोभी, पालक, धनिया लगाया है आपकी क्लास के दौरान 3 दिन पहले। माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला का बरकत अता फरमाए। आप मुझे इनबॉक्स में उनकी तस्वीरें दिखाइएगा, ग्रोथ शुरू हो गई है, जर्मिनेशन शुरू हो गई है कि नहीं हो गई, या जो भी उसमें कोई ऐसे बात पूछने वाली है तो आप इंशाल्लाह उसमें पूछ सकते हैं। सर कुछ लोग कहते हैं कि गमले खुश्क भी रखना चाहिए, हर टाइम गीला ना रहे, पौधे को स्ट्री पहुंचाने तो अच्छी ग्रोथ होती है। स्ट्रेस लिखना चाह रहे हैं शायद आप। नहीं, यहाँ पे जो सर्दियों की सब्जियां मखसूस है, वो स्ट्रेस पहुंचाने वाला जो मामला है वो जब पौधे मिच्योर हो जाते हैं तब उसके बारे में हम सोचते हैं। शुरू में देखें नन्हे पौधे हैं, उनको अगर गजा की कमी का शिकार हो जाए तो खुदा खास्ता कुछ सी बीमारी का हमला हो सकता है, या कमजोरी हो सकती है, या उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। इसी तरह पौधों के शुरू में भी हमें उनका बहुत ज्यादा ख्याल करना पड़ता है, और पानी की कमी महसूस नहीं होने देनी, क्योंकि पानी ही उनके लिए गजाइत है। ताजा मटर आए थे जो आजकल मिल रहे, ताजा मटर ग्रो नहीं होते। प्लीज आपने खुश्क वाले जो इससे पिछले सीजन वाले मटर थे वो लगाने थे, उससे अच्छे ग्रो होंगे। ताजा जो मटर है वो ग्रो नहीं होंगे, क्योंकि वो मैच्योर बीज नहीं बन सके अभी। सर मैंने मगर देखा ग्रुप में, ये पता नहीं क्या लिखा है आपने मैसेज, किस मैसेज की बात कर रहे हैं? मटर कितने टाइम में आते हैं? यानी अभी आप मटर लगाएंगे तो दिसंबर जनवरी में इनकी फ्रूटिंग शुरू होगी इंशाल्लाह। पनीरी को गमले से जमीन में डायरेक्ट शिफ्ट किया जा सकता है या कितना वेट करें? डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं, जब पौधे 4-5 इंच हो जाए और मट्टी समेत करें तो ज्यादा अच्छी बात है। सीडलिंग ट्रे में लगाई हुई है पनीरी, तो वो मट्टी समेत बाहर आराम से निकाल ले किसी लोकदार चीज से पूरी, वो यानी उसका जो मट्टी है साथ लगी हुई वो भी साथ, या कंपोस्ट है जो कोकोपीट, उसके समेत ही आप डायरेक्ट क्यारी में लगा दें मट्टी को, यानी पूरा पौधे को दबा दें मट्टी के अंदर, उसकी जड़ों को। ऊपर से पौधा बिल्कुल सीधा और ठीक रहना चाहिए। हरी मिर्च भी अभी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, ये मौसम है। हरी मिर्च जो है ना वो दोनों सीजन में लग जाती है, गर्मियों सर्दियों में। आजकल भी लग रही, पूरा सीजन रहता है। धनिया पूरा सीजन रहता है, पुदीना पूरा सीजन, पूरा साल रहता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं, टमाटर लगा सकते हैं, बैंगन भी आप पूरा साल रहते हैं, तो ये दोनों सीजन में लगा सकते हैं। सर हम अब बीज लगा लें? बिल्कुल लगाएं, टाइम बिल्कुल हो गया है, या आप लेट नहीं आपको होना चाहिए। यानी कल आज 30 अक्टूबर है, नवंबर शुरू होने वाला है, 2 दिन के बाद कल 31 है। तो अभी आप लगा दें, अब लेट ना हो प्लीज। वैसे तो 20 नवंबर तक या दूसरे तीसरे हफ्ते तक नवंबर के लगा सकते हैं, लेकिन आगे सर्दी ज्यादा ना हो जाए शुरू, इसलिए अभी मौसम बिल्कुल फिट है। यानी जर्मिनेशन के लिए और ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा मौसम जा रहा है माशाल्लाह। रात को थोड़ी बहुत ठंड होती है, दिन में मौसम नॉर्मल है, तो आप अभी सारे बीज जो आपको लिस्ट दी गई है उसमें लगा सकते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। टमाटर की पनीरी बनाना जरूरी है या डायरेक्ट गमले में लगा सकते हैं? डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, उगा सकते हैं, लेकिन जो पनीरियों वाले पौधे हैं उनको शिफ्ट कर ले तो पौधा जल्दी बड़ा होता है, मैच्योर होता है, फ्रूटिंग ज्यादा होती है। डायरेक्ट भी लगा रहने दें तो फल फल लग जाएगा इंशाल्लाह, कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ट्रांसफर करना बेहतर है। मट्टी हमने आपके तरीके से तैयार की है, बीज भी मंगवा लिए हैं, आपने बीज लगाने का टास्क देना है या खुद लगाने? जी आज का टास्क बीज लगाने का ही है इंशाल्लाह, क्योंकि गमलों की सारी तैयारी आज हो गई है, तो गमलों में ही आप लगाएंगे। क्यारी वाला तरीका पहले बता दिया था। तो आज का जो टास्क है वो आपने
कोई सी आसान, मैं नाम नहीं ले रहा उनके, कोई सी भी आसान 5 सब्जियों को आपने लगाना है, उनकी तस्वीर हमें दिखानी है या वीडियो बनानी है। ये आज का टास्क है। समझ आ गई होगी सबको। आज का टास्क या असाइनमेंट या होमवर्क आपका ये है कि आपने कोई से 5 बीज, उनको गमलों में, जैसे मैंने तरीका आज बताया है उसके मुताबिक आपने जो मिट्टी पहले तैयार की हुई है उसको गीला करना है, और ऊपर मखसूस फासले पे मसलन आप पालक लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, साग लगा सकते हैं, मेथी लगा सकते हैं, मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर, लाल मूली, और पनीरी वाले जो पौधे हैं, बैंगन, टमाटर, शिमला, बंद गोभी, फूल गोभी, ये सारी चीजें जो है ना, इनमें से जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उनमें से कोई 5 मिनिमम आप लगा सकते हैं, और उसकी अब वीडियो या तस्वीर बना के आपने ग्रुप्स में पेश करनी है। टोकरी में बड़े सुराख होते हैं, मट्टी नहीं निकले क्या, उनके नीचे बोरी या कोई हमें कपड़ा वगैरह मोटा बिछाना पड़ता है। ये चीज हमने पहले बताई। जो बास्केट होती है ब्लैक कलर की, अंगूर वाली उसको बोलते हैं, सब्जी मंडी से मिल जाती है, उसके नीचे एक टाट की बोरी बिछाई तो ज्यादा अच्छी बात है, कोई मोटा कपड़ा बिछा ले। सर आप पीडीएफ में ये भी बता दें कि किस मौसम में कौन कौन सा फ्रूट वेजिटेबल लगा सकते। ये पूरी लिस्ट हमने सब्जियों की, फ्रूट्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे, ये हम किचन गार्डनिंग सब्जियों की बात कर रहे हैं। तो पूरी लिस्ट दी गई है सर्दियों की सब्जियां लगाने वाली। शुरू में पहले लेसन में बता दिया गया था कि ये सब्जियां भी लगा सकते हैं, किस किस सिटी में कौन कौन सी वेजिटेबल फ्रूट लगा सकते हैं। ये पूरे पाकिस्तान के लिए तकरीबन साजगार है, इंशाल्लाह आप लगा सकते हैं। बासल और येलो, टेरागोन, सैलड लीव्स, पनीरी लगा सकते हैं, शिफ्ट करें या टेक लगाएं। ये इनकी पनीरी लगाएंगे आप, इनको शिफ्ट करना पड़ता है। सर घर में ये शोखा बंदा शायद वही होता है जिससे करना कराना कुछ नहीं होता। सच्ची गल है बिल्कुल, मगर किए किराए पर पानी फेरने के लिए आदत जरूर हो जाता है। तो ये हमने एक कल वाले लेसन में हमने बात की थी, ऐसे बंदों के लिए बाढ़ लगाए और मोटा सारा नोट्स के लगा दे, गैर जरूरी बंदों का दाखिला मना है यहाँ पे। अगर वो पढ़ा लिखा है तो, अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो को बंदा खिलाना पड़ेगा, उन्हें दसना पड़ेगा भाजी इतने अगे नहीं जाना। सर ताजा मटर उग रहे हैं, मैं इनके बारे में पूछ रही थी। ताजा मटर, आप प्लीज तस्वीरें मुझे दिखाइएगा इनबॉक्स में या व्हाट्सएप पे, मैं आपको सारा बता दूंगा। ऐसे उग रहे हैं तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी वाली बात है। अल्लाह करे आप ताज़ा ताज़ा मटर खाएं और उनसे मज़े लें, उनकी बिरयानी बनाएं, चाइनीज़ वेजिटेबल बनाएं, गाजरें डालें, उसमें मूलियाँ डालें, मटर डालें, हरा धनिया डालें। माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। चावल मटर डाल के जो पकाते हैं माशाल्लाह बहुत टेस्टी, बहुत सौ की ये फेवरेट डिश होगी। सर मैंने धनिया के सीड जो पैकेट में थे उनको लगाया है, वो कमज़ोर पौधों की सूरत में निकले हैं, खराब होते जा रहे हैं। उनकी क्या वजह हो सकती है? या तो आपने पानी उनको ज़्यादा दे दिया कि पानी उस पर खड़ा रहा तो वो जल्दी ग्रो कर गए और उनका जो तना है वो लंबा हो गया, या मिट्टी जो हमने आपको रेशो बताई थी उससे ज़्यादा ताकत वाली आपने इस्तेमाल कर ली, तब भी ऐसा होता है कि पौधे जल्दी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और उनकी जो टहनियाँ है या उनकी जो डंठल है वो कमज़ोर से और पतले पतले से रहते हैं। अगर नॉर्मल सारा कुछ हो तो फिर सही ग्रोथ होती है इंशाल्लाह। सर मैंने 3 दिन पहले ब्रोकली के सीड लगाए हैं कोकोपीट में, आज उनमें से छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो गए। ये बहुत अच्छा तजर्बा होता है जब हम नन्हे नन्हे पौधे निकलते देखते हैं अपने हाथ से बीज लगाए हुए, तो वो बड़ा अच्छा होता है। अभी ट्रांसप्लांट ना करें, जब 4-5 इंच उनकी ऊंचाई हो जाएगी, ऊंचे लंबे हो जाएंगे, फिर आप उनको ट्रांसप्लांट करें। तो अभी सब्र करें प्लीज, कम से कम 4-5 पत्तियां निकलने के लिए 15-20 दिन की टाइम चाहिए होता है। बैंगन की पनीरी कब शिफ्ट करें? 2-3 इंच हो गए, 4-5 इंच जब हो जाए शिफ्ट करें। आलू कैसे लगते हैं? मतलब 20 से या पनीरी से, बहुत बड़ा गमला है 25 से बड़ा होगा, इसमें लगा सकते हैं आलू। जी आलू के बीज ही होते हैं मखसूस साइज के, उनसे ही हम आलू लगाते हैं। इसकी पनीरी जो होती है, आलू को मिट्टी में दबा देते हैं और उनसे ऊपर पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं और नीचे आलू बनना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला की कुदरत है, देखे नीचे भी सब्जियां, ऊपर भी सब्जियां, फल, हर तरह का अल्लाह ताला ने हमें कितनी ज्यादा नेमतें माशाल्लाह दी हुई। क्या बीज लगा के गमला धूप में रखें? शुरू शुरू में साए में रखें, 1 घंटा धूप पहले मिलनी चाहिए, फिर 2 घंटे, 3 घंटे, जब 4-5 इंच हो जाए तो फिर फुल धूप में रहना चाहिए। शुरू में ज्यादा गर्मी सर्दी से या ज्यादा धूप से बचाना चाहिए पौधों, जैसे हम अपने नन्हे बच्चों को बचाते हैं। क्या बीज लगा के गमले धूप में रखें? हाँ जी, यानी डायरेक्ट ना रखें, साए में, या वो छन के जो धूप आती है दरख्तों में से या साए में किसी जगह, वो ज्यादा सही है। एक जगह एक बीज लगाएं, ये ज्यादा, ये तो हम बता चुके हैं कि हर बीज का फासला महसूस होता है। उसकी ग्रोथ देखें कितनी मोटी सब्जी होनी है, उस हिसाब से हमने पौधा कितना बड़ा होना है, उस हिसाब से। ये कॉमन सेंस की बातें हैं, इसको तो खुद भी हमें
गौर करना चाहिए कि मतलब खीरे का एक एक बीज लगाए, एक एक लगाना होता है। ये हमने बीजों की जब पहचान की थी तब मैंने बताया था कि अच्छे बीज हैं तो एक एक ही लगाएं मखसूस फासले पे, 2 इंच 3 इंच 4 इंच, जितना उसका फल या पौधा बड़ा होना होता है उस हिसाब से। लेकिन अगर कमजोर बीज हैं या मूली के बास का 2 लगा लेते हैं, शलजम के 2 लगा लेते हैं, चंदर के 2 लगा, 2 3 भी लगा सकते हैं, धनिया के 4 5 लगा सकते हैं, मेथी के तो पास पास भी लग जाए तो वो कोई मसला नहीं है, पालक के भी पास पास लग जाए तो ग्रो हो जाएगी इंशाल्लाह। प्लास्टर की थैली में अदरक लहसुन भी लगा सकते हैं जी, लगा सकते हैं। चेंज गहरी हो तो आराम से लगा सकते हैं, और उनकी जो 6 इंच चौड़ाई भी हो सही है। मैंने सीड्स ऑर्डर किए हुए हैं, अभी तक मिले नहीं है। मैं कैसे अबू कह रहा सी उन्होंने मेरे नाल दोवां ने ना फजल ने गल कीती ना आसान ने कीती है। एक ही पड़ा हुआ था मेरे 15-15 रुपए के मिलने मेरे आसफ ने फोन, चलो मैं करता हूं। जी अस्सलाम। खासा 40 मिनट के बाद वो बंद हो गई थी, तो अगर किसी का सवाल ऊपर रह गया हो तो प्लीज कर लें। सर, लहसुन अदरक कैसे लगाते हैं? अदरक जो हम हंडिया में डालते हैं उसी का ही मखसूस साइज का या मखसूस किस्म का बीज होता है, वो हम लगाते हैं गमले में, क्यारी में, उससे नए पौधे आना शुरू हो जाते हैं। लहसुन की जो तुरियां होती हैं, लहसुन का पूरा वो जो उसको बल्ब बोलते हैं, या उनके अलग-अलग पीसेज होते हैं, ये अब उनको अलग-अलग करके 4 4 इंच के फासले पे हम लाइन बना के लगाते जाते हैं। ये लास्ट लेसन में पिछले में हम बताया था हमने। लहसुन का बीज अगर आपको आसपास कहीं से ना मिले, देसी लहसुन हमारे पास होता है ऑनलाइन देसी हट्टी पे। अदरक का बीज बहुत अच्छा जो तेजाब से धोए बगैर होता है, बिल्कुल देसी और सादा, वो वाला इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो इसी तरह जो और कोई चीज़ देसी वाले से अगर आपको आसपास नहीं मिल रही तो इंशाल्लाह ऑनलाइन देसी हट्टी से मंगवा सकते हैं आप। सर टास्क बता दिया जी आपने। 5 सब्जियों को बीज लगाना है और उसकी वीडियो या आपने तस्वीर बना के ग्रुप में पेश करनी है। अस्सलाम वालेकुम। ये प्रैक्टिकल शुरू हो गया आपका इंशाल्लाह। साबित लगा दें या कोई बीज बोलते हैं, किसकी बात कर रहे हैं? साबित ही लगाना होता है, यानी काटना नहीं होता उनको। लहसुन भी साबित ही होता है, लहसुन भी पूरे का पूरा उसकी जो उसकी आईज होती है, हर एक यानी डंडी के ऊपर 1 या 2 आंखें होनी है। अदरक करके यूजली भी लगा सकते हैं। देख लें वो अगर अच्छी किस्म का है तो अब आजकल उसमें वो नमी सी होती है या छिलका खराब होता है तो शायद वो मसला कर जाएगा। उनकी शक्ल सूरत दिखा दें तो इंशाल्लाह वो मैं आपको बता दूंगा। मैंने सीड्स ऑर्डर किए हुए हैं, लेकिन मुझे अभी सीड नहीं हुए। तो चले, जिनके पास अभी सीड्स नहीं है या थोड़े दिनों में आएंगे तो वो पेंडिंग में रखें। वो अपना टास्क जो है ना वो अगली किसी जब ग्रुप ओपन होगा तो वहाँ पे पेश कर दें, लेकिन लाजमी पेश करें, रह ना जाए। सर, कैन वी यूज सेम पॉट फॉर अनदर पनीरी? अगर खाली है तो बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एक गमले में एक ही पनीरी लगाएं तो ज्यादा अच्छी बात है। अगर पूछना चाह रहे हैं एक गमले में एक ही पनीरी लगाएं, फिर ज्यादा बेहतर है। जज़ाकल्लाह बारकल्लाह सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी आपका भी। अल्लाह ताला खैर करे। काली मिर्च किससे लगाते हैं? काली मिर्च पहले भी इस पर बात हो चुकी है।
छोटी इलायची और काली मिर्च पाकिस्तान में नहीं होती, तो ये पाकिस्तान से हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से दूसरे ममालिक से मंगवाते हैं। बहुत कोशिश की गई, लोगों ने इसका तजर्बा भी किया या कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पे शायद कामयाबी मेरे ख्याल में या मेरे तजर्बे में नहीं आया कि बाकायदा काली मिर्च का या इलायची का पौधा ग्रो हुआ हो पूरा और उसमें फ्रूटिंग हुई हो। आजकल नकली जो पौधे हैं नर्सरियों वाले दे रहे हैं इलायची का और काली मिर्च का, सही वाली नहीं है। सर हम भी किसान हैं, जल्दी पूछती माशाल्लाह जी। अभी सारे किसान बन रहे हैं घरों में, आप छोटी मोटी जो है ना ये काश्तकारी ये होनी चाहिए, बच्चों को शामिल करना चाहिए, बड़ों को, रिटायर्ड लोग हैं उनको शामिल होना चाहिए। कल परसों एक हमारी आंटी ने बात की हुई थी और अंकल ने बात की हुई थी कि मैं रिटायर्ड आदमी था, बिल्कुल फारग था, कोई यानी काम नहीं था, लेकिन जब से ये देसी गार्डनिंग में देख देख के मुझे शौक पैदा हुआ और अब मैं इतना ज्यादा खुश हूँ, हेल्दी हूँ, ज़हनी तौर पे मुझे सुकून है, अपने पौधों के साथ माशाल्लाह मैं खुश रहता हूँ। मीटिंग में नेट इशू था, पता नहीं चला, टास्क का दोहरा दे। टास्क ये है कि आपने 5 कोई से बीज लेने हैं और उनको आपने अपने हाथों से लगाना है, उगाना, यानी वो उगाने के लिए लगा देना है। वो वीडियो या तस्वीर आपने दिखानी, 5 बीज लगाने का तरीका आपको आना चाहिए, कैसे कैसे लगाना। आज के लेसन में ये चीज सारी बता, इससे पहले भी बताएगी लेकिन आज तफसील से बताएगी। गमले में लगाना है आपने, गमले में, ग्रो बैग में, पॉट में, क्यारी में भी, इससे पहले मंडेरों पे लगाने का तरीका बताया जा सकता है। अल्लाह आपकी सेहत और जिंदगी में बरकत, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। टमाटर के पौधे गमले में फूल फल देते हैं? बिल्कुल देते हैं जी, गमले में 10-12 इंच का गमला हो तो उसमें टमाटर के ये आप पौधे लगा सकते हैं। वो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे इंशाल्लाह फ्रूटिंग होगी। जो प्लास्टिक की क्रेट्स होते हैं उनमें भी फल हो जाएगा इंशाल्लाह। सर उन टमाटो पैकर डिटर्मिनेट वैरायटी इज मेंशन्ड, व्हाट डज इट मीन? नहीं, उस पर या हाइब्रिड लिखा होगा, F1 लिखा होगा, तो ये देखें उस पर अगर ऐसी चीज लिखी हुई है तो फिर वो हाइब्रिड है बीज, यानी लैब में बना हुआ है। अगर कोई ऐसी चीज नहीं लिखी हुई तो फिर देसी भी हो सकता है, जो आम इस्तेमाल हम घरों में करते हैं, क्योंकि दोनों तरह के टमाटर के बीज मिल जाते हैं। सर मैंने कुछ दिन पहले टमाटर, मिर्च, बैंगन, मटर लगा चुकी हूँ, उनकी पिक अगर बीज लगाने से पहले आपने ली थी तस्वीरें या उनकी कोई वीडियो बनाएगी तो वही लगा सकते हैं। कोशिश करें किसी की वीडियो ना लें प्लीज, अपनी वीडियो आप ले, अपनी खुद बनाए, तस्वीरें बनाए, वो ज्यादा, किसी की नकल लगाना या उनका काम जो है ना वो पेश करना, वो तो फिर अच्छी बात नहीं है। सर एहसान के छिलके का साथ लगाया ऐसे ही, ये क्या कह रहे हैं टेक्नो साहब? पहले तो अपना नाम बदलो, अपना नाम असली जो है ना वो रखे, टेक्नो कोई नाम नहीं है। अब हूँ असं टेक्नो साहब क्या करिए? लेसन शायद आपने कहा है या क्या लिखा है? ये छिलके समेत लगाना, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो छिलके समेत लगाना है, उसको ऊपर से छिलका नहीं उतारना। 5 पौधे बैंगन के लगाए थे, गुज़श्ता 3 साल से फल दे रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये इसकी तस्वीरें आप जरूर शेयर कीजिएगा, बड़ी बरकत वाली बात है। इसको हम बोलते हैं मोटे बैंगन, यानी हर साल उनमें नई स्प्राउटिंग होती है, नए पत्ते निकलते हैं, शाखें निकलती है, फिर उनके फूल बनते हैं। ये बड़ी आपने अच्छी केयर की हुई है, वरना 1 साल 2 साल तक तो फल देते हैं, तीसरे साल में आपने ये एक नया तजर्बा कर डाला। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको जाना चाहिए इंशाल्लाह, अल्लाह करे ये 4थे साल में जाए, 5वें साल में जाए और नीले नीले अच्छे अच्छे चमकदार किस्म के जो बैंगन हैं, वो पता नहीं लंबे हैं कि गोल हैं, जो भी हैं, तो वो मोहम्मद जमशेद नवाली साहब माशाल्लाह, वेल डन, यू आर ग्रेट। अल्लाह ताला आपके घर में हर बरकत अता फरमाए, या फिर बता दे कितने अर्सा तक ये फल दी, जब तक देते रहे, रखते रहे, काटना नहीं आपने इनको, इंशाल्लाह ये फ्रूटिंग होती रहेगी। हमारी दुआएं आपके साथ है, ताडे बैंगन वदन फुल्लन हो ज्यादा माशाल्लाह, खूब बरकत आए। सर डिगिंग टू सॉफ्टन द सॉइल वुड बी डन आफ्टर हाउ मेनी डेज? जब बीज अच्छी तरह उग जाएं, पौधे थोड़े मैच्योर हो जाएं, फिर दोबारा आपने गोडी करनी, अमूमन एक महीने के बाद। शुरू में अगर आपने अच्छी तरह मिट्टी को नरम कर लिया था, उसके बाद पौधों को बढ़ने दें, उनकी जड़ों को लाना नहीं है, रोजाना रंबी खुरपी पकड़ के आपने उनको गोडी देने में बैठ जाना, बीजों को उगने दें, उनको टाइम चाहिए। तो आवाज आ रही है जी सबको? इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, आवाज आ रही है, क्लियर है। कैन वी शो द बेस्ट प्रिपेयर्ड सॉइल इन योर स्लाइड्स so we keep our soil like that? अबू ने क्या इमरान, अबू इससे पहले शायद मिट्टी की चीजें दिखाई हैं या ग्रुप में कुछ हमारे मेंबर्स ने। कासिम भाई आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है जी। आप स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा।
रिकॉर्डिंग लगा दी थी आपने जी? रिकॉर्डिंग लगी हुई है, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए। अबू जी चलिए वो ठीक है खाना जी। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ नहीं सर, पिक और वीडियो नहीं बनानी थी, आप जो अपडेट आएगी वो भेजेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपने पहले से कोई तस्वीरें वगैरह बनाई हुई है तो बेहतर है कि अभी फ्रेश बना लें। सर मेरे ब्रोकली और बीफ स्टीक टमाटो के सीड्स से दो दो पत्ते निकल आए हैं, वो भी टास्क के साथ शेयर कर दूं? कर दें, कोई बात नहीं। यस सर, ये हाजिरी लगा रहे हैं पारसा साहब या साहब। सर एक बैंगन का पौधा नर्सरी से लिया था, उसके फ्लावरिंग होती है बट भी गन नहीं लगते। देखिए अब बी लगा कर दिया, बैंगन नहीं लगते। ओ अतिया साहबा जी जो है ना रोमन, तो प्लीज माफी दे दो। ये ऐसी रोमन ना लिखा करें, उर्दू हैंड राइटिंग सीख ले, आसानी से आप जी बोर्ड इंस्टॉल कर सकते हैं, उसमें उर्दू टाइप किया करें प्लीज। जी आवाज आ रहा है खान साहब, आवाज आ रही है माशाल्लाह। जी लगता है सवाल खत्म हो गए। मैं तो बिल्कुल यार स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे, कोई सवाल नहीं आ रहा। लगता है आपके सवाल खत्म हो गए, तो मैं जीत गया जी। आपके सवाल खत्म, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिए। अल्लाह ताला आप सबकी खैर करे जी। ये मोहम्मद जमशेद तनोली साहब उर्दू में लिख रहे हैं माशाल्लाह, आपको शाबाश जी। अगर तुसी जमशेद साहब लागे होंगे तो थापी देनी, शाबाश देनी सी। सर मैं बरूने मुल्क हूँ। केड़े मुल्क रहते हैं जी? 6-7 माह बाद छुट्टी जाता हूँ तो गार्डन में ज्यादा वक्त लगाता हूँ, करता हूँ काम कर। कल के टास्क के लिए बहुत यहाँ एक्टिविटी नहीं हो सकती, माजरत कबूल करनी है। चलो जी, माजरत ताड़ी ऐसी कबूल कर लेने हैं, लेकिन कोई ऐसी चीजें आप दिखा दें जिससे कुछ यानी आपने कुछ ग्रुप किया हुआ है पहले से। बहरीन में है माशाल्लाह जी, तो बहरीन में भी गार्डनिंग कर सकते हैं, वहां से कुछ तस्वीरें दिखा दें, कोई बात नहीं, ऑनलाइन सारा कुछ हो सकता है। सर बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन, अल्लाह ताला आपको अजर दे, जज़ाकल्लाह खैरा। सर मैंने लेसन आज लगाया, सरसों मेथी कुछ दिन पहले लगाया और टमाटर 3 दिन पहले लगाया। क्या मैं दोबारा बीज लगाने? नहीं, वही वाला जो आपके पास है उसी की तस्वीरें दिखा दें। तो अगर वो थोड़े से पौधे बड़े हो गए हैं, ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह, तो ये तो अपनी आसानी और हो जाएगी। तो जाहिर है आपने बीज लगाए तो ग्रो हुए ना। तो मकसद है कि आपने अपना काम पेश करना है, किसी दूसरे का नेट से उठा के, किसी से नकल लगा के या इधर उधर से कॉपी पेस्ट करके नहीं पेश करना। प्रैक्टिकल जो आप खुद कर रहे हैं फिर ही फायदा है, क्योंकि ऐसे काम नकल करने का क्या फायदा जो आपको खुद ना पता चलेगा। जज़ाकल्लाह जी, आपका भी खैर, आपकी भी जज़ाए खैर। सर स्ट्रॉबेरी गमले में लगा सकते हैं जी? 6 इंच के गमले में कम से कम लगा सकते हैं, बड़े में भी लगा सकते हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन, कामयाब करे। आप सबके लिए कामयाबी की, खैर बरकत की, सेहत की दुआएं। सर बहुत अच्छी क्लास की माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज की क्लास जो है ना वो शहरियों के लिए बहुत मुफीद साबित हुई है, होगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। बस यूँ समझ लें कि प्रैक्टिकल काम शुरू हो गया, आप सब्जियां आप लगा लें, आप शुरू कर लें, और जैसे जैसे इनकी ग्रोथ होती जाएगी साथ साथ आपने अपडेट्स ग्रुप्स में या देसी गार्डनिंग में आपने देते रहना है। अदरक में मैंने लेकर आई हूँ जो आज मैं ग्रुप में भेजी है, उसको मैं पॉट में कैसे लगाऊं, गाइड कर दें जी। अदरक के जो पीस करके आप 1-2 आईज उन पे आंखें होनी चाहिए, तो आप मट्टी में दबा दें, गमले में दबा सकते हैं इंशाल्लाह। करके गार्डन का प्रैक्टिकल किया हुआ काम जरूर शो करेंगे जी। तनोली साहब लाजमी इंशाल्लाह। क्या स्ट्रॉबेरी रेक्टेंगुलर गमले में लगाई ना गोल में? डॉक्टर सादिया साहब जिसमें मर्जी लगा लें प्लीज, इसमें कोई नहीं है। स्ट्रॉबेरी ने ये नहीं कहना कि मैंने कोने वाले गमले में क्यों लगाया और मुझे गोल गमले में क्यों लगाया, तो जिसमें भी लगा लें इंशाल्लाह वो ग्रो करेगी। तो यानी हर तरह के गमले में जिसकी गहराई कम से कम 6 इंच हो, उसमें आप हर पॉट में लगा सकते हैं, प्लास्टिक वाले में भी, ग्रो बैग में भी, मिट्टी के गमले में भी। क्यारी में थोड़ी सी रेस्ड बेड बना के उसको ऊपर पनीरी जो है ना लगा सकते हैं। बीज से पंजाब में और खसूस जो हमारा जो एरिया सारा ये पाकिस्तान का, इसमें बीज से कम ग्रोथ होती है, इनके रनर्स होते हैं स्ट्रॉबेरी के, तो प्लीज आप रनर से लगाएं, वो ज्यादा अच्छी बात है। अदरक लगाने का तरीका बता दें वीडियो के थ्रू? चले ठीक है जी, कोशिश करेंगे आपको वीडियो शेयर कर दें या देसी गार्डनिंग में आपको बता दें। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहले भी अदरक लगाने का, काफ़ी फसलें लगाने का तरीका जो है ना वो पोस्ट की शक्ल में या वीडियो की शक्ल में पहले से मौजूद है।
अगर आप देसी गार्डनिंग में जाएं तो सर्च करें, वहाँ पे ये सारा कोर्स भी मौजूद है और बहुत सी दूसरी चीज़ें आपको मालूमात के लिए मिलेंगी। स्क्रोलिंग करते जाएं, इंशाल्लाह नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती जाएंगी। 6:57 हो गए हैं जी। तो मैंने कुछ कल कहा था कि आप साग के बारे में नज़म को सुनाई जाए, तो क्या साग की नज़म सुनना चाहते हैं आप? टाइम थोड़ा सा है तो सवाल तो अल्हम्दुलिल्लाह सबके पूरे हो गए। उधर तो पूछिए ना। अगर आप साग की नज़म सुनना चाहते हैं तो इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करता हूँ कि वो सर्च करके साग की नज़म आपको सुना दें जी। पहले वैसे मैंने आपकी बात, जी जी, साग की नज़म सर छुट्टी कब होगी? 7 बजे, बस नमाज का टाइम हो गया, 7 बजे छुट्टी अभी होने लगी है। तो आपको साग की नज़म सुना के इंशाल्लाह अभी छुट्टी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक मिनट सर, मैं आप क्लास में हैं? तो कर लेना आप। तकरीबन 27 लोग मौजूद हैं क्लास में। चलें ठीक है जी, ठीक है, मैं कह देता हूँ सबको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास ख़त्म हो चुकी है। सर कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है आप सबको, जल्दी से जवाब दें। जी जी। तो कासिम भाई कह रहे हैं कि वो एक नज़म ही रह गई थी, तो वो नज़म नेक्स्ट किसी क्लास में हम कर लेंगे। अब ईशा की नमाज का वक्त हो चुका है, तो इसलिए आप सब जा सकते हैं, आप लोगों को इजाज़त है। बाकी आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो वो या तो व्हाट्सएप ग्रुप जब ओपन हो वहाँ पे कर लीजिएगा, नहीं तो फिर अ, अगली किसी क्लास में कर लीजिएगा।
जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अल्लाह आप लोगों का हमारा हम सब का हम नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।